हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल बाल राधा रानी का डेली सेवा रूटीन देखेंगे कि मेरी लड्डू गोपाल जी के साथ पूरे दिन की क्या दिनचर्या है, और साथ ही साथ आपको मेरे जो युगल सरकार जी उनकी सेवा मैं पूरे दिन में किस प्रकार से करती हूँ, उनकी क्या दिनचर्या है, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह का समय है और यहाँ मेरे कान्हा किशोरी जी और छोटे गोपाल अभी सो रहे हैं, यानी कि नीनी कर रहे हैं। तो अभी मैं इनको जगाऊंगी, तो उससे पहले मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए, और ये खाट है इनकी, और इसमें मैंने एक टैडी को बैठा रखा है यहाँ पर इनके पास में। और ये इनका जो श्रृंगार मैंने रात को उतारा था, टॉफिस और खिलौने हैं उनके। और यहाँ मेरे युगल सरकार जी के लिए मैं बिस्तर लगाती हूँ, और इस पे मैंने पानी रखा हुआ है इनके लिए, क्योंकि फ्रिज का कुछ भी मैं इनको नहीं दे रही हूँ अभी, क्योंकि इतना मौसम चेंज नहीं हुआ, तो इसीलिए। और उस गिलास में मैंने युगल सरकार जी के लिए पानी रखा है। बाकी आप देख ही रहे हैं, इनके दर्शन आप कर ही रहे हैं, युगल सरकार, माता रानी, पूरे मंदिर के। और अब मंदिर के ऊपर भगवान जी के भी दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख लीजिए, पूरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और ये देखिए इस प्रकार से पूरा मंदिर मेरा। और गौ माता जी को मैंने यहाँ बैठा रखा है ऊपर। और ये देखिए मैंने कान्हा किशोरी के पास फ्रूटी जूस और सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ मैंने जो जोत है वो पहले ही धो ली है, और इसमें जोत यानी कि जो मोली की जोत है वो मैंने लगा दी है, रेडी कर दी है। और अब हम चलते हैं अपने बच्चों को जगाने, यानी कि लड्डू गोपाल को उठाने। तो इस तरीके से मैं मैं सुबह सुबह इनको जब उठाती हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा हल्के हाथों से इनको सहलाएंगे, क्योंकि एकदम इनको नहीं उठाना चाहिए, वो भी बच्चे हैं इसीलिए। तो चलिए मैं इनको जगाऊंगी, थोड़ा सा हल्के हाथों से पहले मैं इनको सहलाऊंगी। बाबू, कान्हा, लाडो, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, उठ जाओ, राधे राधे। गुड मॉर्निंग लड्डू, राधे राधे, राधे राधे बाबू, चुपे हो गई देखो। तो हमारे छोटे गोपाल जी उठ चुके हैं, आपको गुड मॉर्निंग राधे राधे बोल रहे हैं। और मैं इनको पारी कर रही हूँ। सुबह सुबह मैं तीनों को उठाती हूँ तो मैं पारी करती हूँ, थोड़ा सा प्यार लड़ाती हूँ, तो इसीलिए मेरा मिट्टा बाबू उठ गया। और अब मैं अपने कान्हा को उठाऊंगी, और उठाते ही मैं इनको अपनी गोदी में बैठाती हूँ। कानू, कानू बाबू उठ जाओ, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कान्हा, राधे राधे। अब मैं कान्हा को भी पारी करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं सभी को पारी करती हूँ। तो मैंने अपने कान्हा को पारी करी, और ये देखिए मेरे कान्हा भी आपको गुड मॉर्निंग राधे राधे बोल रहे हैं। तो मैं अपनी लाडो को उठाऊंगी, कान्हा को गोद में बैठा देती हूँ। तो लाडो, किशोरी उठ जाओ, लाडो चुप्पी हो गई, उठ जाओ गुड़िया रानी, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, देखो मेरी लाडो रानी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग किशोरी, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी किशोरी जी भी उठ चुकी हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही हैं, हरे कृष्णा बोल रही हैं। अब मैं इनको भी पारी करूँगी। तो मेरी मिट्टी मिट्टी लाडो भी उठ चुकी है, तीनों बच्चे उठ गए। अब मैं इनका जो बिस्तर है उसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, ये इजीली फोल्ड हो जाता है, और हटा दूंगी। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों बैठेंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ये बेड वगैरह साइड कर देती हूँ, जिससे कि ये आराम से बैठ पाएँ। ये देखिए, और यहाँ पर मैं पहले हाथ से साफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक ये बिछा दूँगी। ये देखिए, ये कुछ मोटा सा इस तरीके से ये टॉवल है, जिसमें इनको कंफर्टेबल होगा, और हैंकी है, कंफर्टेबल से ही आराम से बैठ जाएंगे इस पर। तो मैं इसको अच्छे से पहले बिछा देती हूँ, और उसके बाद मैं इन तीनों को यहाँ पर बैठा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिछा दिया। सबसे पहले छोटे बाबू को बिठाऊंगी, फिर कान्हा को, फिर मैं अपनी लाडो को बिठाऊंगी,
और फिर किशोरी जी और कान्हा के बीच में छोटे लड्डू बाबू को बिठा दूँगी, ताकि तीनों ही आराम से आपको दिखाई दे। मैंने तीनों को बिठा दिया। तो जब भी मैं सुबह इनको जगाती हूँ, जगाने के बाद मैं इनको पानी पिलाती हूँ। ये देखिए गिलास ही में मैंने इनके लिए पानी रखा हुआ है, तो मैं इनको पानी पिलाऊंगी। सबसे पहले छोटे लड्डू बाबू को पिलाऊंगी। तो चलिए छोटे बाबू को पिलाते हैं पहले पानी। ये देखो, ये लो बाबू, पानी पी लो। तो ये देखिए अब कान्हा को पानी पिला रही हूँ, फिर किशोरी जी को, और अब मैं पानी इनके पास रख दूँगी। पानी के अंदर तुलसी का पत्र मैंने पहले ही डाल रखा है और इनके पास में रख दिया। और जैसा कि जो मैंने पहले भी शेयर किया, जो भोग मैं कान्हा किशोरी को लगाती हूँ अपने हाथों से, वैसे ही मैं अपने युगल सरकार जी को भी अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। तो मैं उन्हें भी जल पिला रही हूँ, राधा रानी को, कन्हैया जी को, और सभी देवी देवताओं को बोलूँगी कि वो भी जल पिएं, और उसके बाद मैं गौ माता को पिलाऊँगी। तो जो सीनरी आप देख रहे हैं लड्डू गोपाल की, मैंने उनको भी पिला दिया और गौ माता को भी, क्योंकि हमारी गौ माता को भी प्यास लगती है। सभी ने पानी पी लिया, और जब तक ये पानी पिएंगे तब तक मैं इनके वस्त्र निकाल लूँगी और इनके स्नान के लिए बर्तन लेकर आऊँगी, पोशाक निकालूँगी इनके स्नान की तैयारी करूँगी। तो चलिए मैं तैयारी करती हूँ। ये देखिए ये इनका टब है जिसमें ये नहाएंगे, इसमें पानी है और इसमें मैं गंगा जल मिक्स कर दूँगी। और ये है शंख, जिससे मैं इनको डेली स्नान कराती हूँ। और ये इनके वस्त्र हैं, तो देखिए ये मेरे छोटे गोपाल जी को पहनाऊँगी, और ये मेरे कान्हा की ड्रेस, और ये पिंक वाली किशोरी की। और अब जो इनको नीचे पहनाऊँगी, तो ये है इनके लंगोट, देखिए लंगोट, और ये नीचे है इनकी कॉटन की इनर जो मैं इनको पहनाऊँगी। तो चलिए अब एक एक करके इनकी पोशाक उतारती हूँ। मैं सबसे पहले छोटे गोपाल जी की उतारती हूँ पोशाक तीनों की, फिर उसके बाद इनको स्नान कराएंगे। तो जब मैं इनको स्नान कराती हूँ या सुबह जगाती हूँ, तो भी मैं इनके भजन गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, इनसे बातें करती रहती हूँ। और इनको सुबह जगाने से पहले मेरा काम ये होता है कि मैं टीवी में गाने, इनके जो भजन होते हैं, मैं वो चला देती हूँ, ताकि ये जो सुबह सुबह जगे तो अपने भजन सुनते सुनते जगे, क्योंकि इनको अच्छा लगता है कि इनके भजन चल रहे होते हैं। और साथ साथ मैं भी गुनगुनाती रहती हूँ, इनसे बातें करती रहती हूँ, तो इनको भी बहुत आनंद आता है। देखिए मेरे कानू बाबू ने भी ड्रेस उतार दी, ये देखो। अब हम अपनी लाडो की भी ड्रेस उतार देंगे। ये देखो मेरी गुड़िया रानी आ गई। अब मैं इनकी भी पोशाक उतार दूंगी। ये देखो मेरी लाडो भी नाई नाई करेगी। ये देखो मैंने इनकी भी ड्रेस उतार दी। देखिए मैंने इनकी भी ड्रेस उतार दी, और अब मैं इनको तो पहले दर्शन करा देती हूँ, फिर मैं इनको स्नान कराऊंगी। तो चलिए अब मैं इनको टब में बिठाऊंगी। तो यहाँ मैं इनका टब रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ इनका टब रख दिया, और इसके अंदर जो शंख है वो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे कान्हा और किशोरी जी बैठेंगे। तो देखिए अभी मैंने इनको चंदन से स्नान कराना शुरू नहीं किया है, क्योंकि अभी इतना मौसम चेंज नहीं हुआ कि जो मैं इनको चंदन से स्नान कराऊं। होली के बाद से मैं इनका चंदन स्नान शुरू करूंगी, तो अभी नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये जो जाती हुई ठंड है तो इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं इसीलिए। तो देखिए मैंने तीनों को बैठा दिया, कुछ इस तरीके से तीनों आराम से बैठ चुके हैं, और अब मैं इनका स्नान कराऊंगी। तो चलिए इनका स्नान कराते हैं। तो देखिए जब हम किशोरी जी को स्नान कराएंगे तो हम बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये देखिए सबसे पहले किशोरी जी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जब मैं अपने कान्हा को स्नान कराऊंगी तो मैं बोलूँगी ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम
भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर आप जब कान्हा को स्नान कराए तो आप राधे 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 ये मंत्र का जाप करके स्नान करा सकते हैं। जब कान्हा को स्नान कराएं ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर राधे राधे का जाप करें, और जब राधा रानी को या किशोरी जी को स्नान कराएं तो हरे कृष्णा का जाप करें। तो मैं डेली इसी प्रकार से तीनों को स्नान कराती हूँ। तो ये देखिए इनका स्नान हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले ये देखो स्नान हो गया, और अब सबसे पहले हम अपनी किशोरी को टॉवल में ले लूँगी मैं। तो चलिए किशोरी जी को टॉवल में ले लिया। ये देखो आज जो बाबू, तो ये देखिए मेरी लाडो टॉवल में आ गई। अब मैं इनको इनर और लंगोट पहना दूँ, फिर आपको दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए हमारी किशोरी जी ने लंगोट और इनर पहन लिया। कितनी प्यारी लग रही है, मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी वीडियो बन रही है इसीलिए वो भी आप सभी को स्माइल दे रही हैं। ये देखो, और ऐसे ही अब मैं वाली किशोरी जी को यहाँ पर बैठा देती हूँ, और अब अपने कान्हा को भी मैं टॉवल में ले लूँगी। तो कान्हा को भी टॉवल में लेके इनर और लंगोट पहनाकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने इनर और लंगोट पहन लिया। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कानू। और अब मैं इनको भी बैठा दूँगी, और ये देखिए, और ऐसे ही अब मैं छोटे गोपाल जी को भी टॉवल में ले लूँगी, और इनको भी इनर और लंगोट पहनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे कान्हा किशोरी और ये देखिए छोटे गोपाल जी ने भी इनर और लंगोट पहन लिया तीनों ने। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। अब मैं इन तीनों को एक एक करके इनकी पोशाक पहनाऊंगी, फिर इनका श्रृंगार करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी किशोरी जी को पोशाक पहनाऊंगी। तो ये किशोरी जी की पोशाक, तो अब मैं इनको पहना देती हूँ। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं किस तरीके से पहनाऊंगी। तो ये देखो मैं यहाँ से इस तरीके से हाथ डाला पीछे से घुमाते हुए, और इस तरीके से मैं किशोरी जी को ड्रेस पहना दूँगी। तो ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी। जब मेरे कान्हा आए थे तो कान्हा लेकर आए थे साथ में ये ऐसी 3 ड्रेसेस, जो एक कान्हा पहनेंगे किशोरी जी और एक कान्हा ने किसी को गिफ्ट दे दी। तब हमारे पास किशोरी जी अभी नहीं आई थी। तो कान्हा के साथ जो वृंदावन में दर्शन करने एक लड्डू बाबू और गए थे छोटे गोपाल जी के साइज़ के, तो उनको गिफ्ट दे दी थी मेरे कान्हा ने, इसीलिए। और अब कान्हा को भी पोशाक पहना दूंगी। ये देखो मैंने कान्हा को पोशाक पहना दी, और अब कान्हा को इनका जो पिलो है वो मैं दे दूंगी। थोड़ा सा ड्रेस सही कर देती हूँ। ये देखो, और अब कान्हा को मैं इनका तकिया, ये पिलो हाथ के नीचे दे दूंगी। ये देखो ये मैंने खुद ही बनाए थे कान्हा के लिए और छोटे गोपाल जी के लिए, दोनों के लिए सेम सेम। और अब छोटे गोपाल जी को इनका ये ड्रेस पहना दूंगी सबसे पहले नीचे का। ये देखो थोड़ा सा नीचे से सही कर देती हूँ, और अब ऊपर का इनका शर्ट इनको पहना दूंगी। ये देखो, और पीछे से इसमें वेलक्रो लगी हुई है तो उस वेलक्रो को मैं बंद कर दूंगी। तो ये देखो मैं वेलक्रो को मैंने बंद कर दिया। अब मेरे छोटे गोपाल जी ने पोशाक पहन ली, तो मैं इनको बैठा देती हूँ। तो मैंने इनको बीच में बैठाया, पर मैं इनको साइड में बैठा देती हूँ इनको साइड में बैठा देती हूँ मैं, बीच में यहाँ पर किशोरी जी के पास में बैठाती हूँ, ताकि आपको तीनों के दर्शन अच्छे से हो।
और अब मैं एक एक करके इनका श्रृंगार करूँगी। सबसे पहले छोटे गोपाल जी को पिलो दे देती हूँ हाथ के नीचे, और अब करते हैं इनका श्रृंगार। सबसे पहले किशोरी जी को पिंक कलर की माला पहनाऊंगी मैं, ये वाली। ये किशोरी जी को पहना दूंगी क्योंकि उन्होंने ड्रेस पिंक पहनी है, तो इसलिए माला भी मैं उनको पिंक पहनाऊंगी, जैसे हम भी मैचिंग मैचिंग पहनते हैं, तो इसलिए। और मैंने इनको कॉटन की पोशाक पहनाई है तीनों को, और एक कान्हा को ये ग्रीन कलर की पहनाऊंगी क्योंकि उनकी ड्रेस ग्रीन है। कॉटन की ड्रेस मैंने इनको इसलिए पहनाई है क्योंकि अब हम भी घर पर जब होते हैं तो हल्के कपड़े पहनकर ही रहना पसंद करते हैं। हैवी कपड़े पहनकर हम भी नहीं रह सकते हैं घर में, और ये तो बच्चे हैं, बच्चे खेलने भी जाते हैं, और हैवी कपड़ों में इनको फिर ज़्यादा गर्मी लगेगी, इनको चुभेंगे। तो इसीलिए घर में जब लड्डू गोपाल जी हों तो इनको मैं हल्के कपड़े ही पहनाती हूँ। जब कहीं बाहर लेकर जाती हूँ तो मैं हैवी कपड़े और हैवी श्रृंगार इनका करके लेके जाती हूँ। तो अब मैं छोटे गोपाल जी को माला पहना रही हूँ, ये देखिए। मैंने छोटे गोपाल जी को भी माला पहना दी, पीछे से इनकी डोरी को बांध दूंगी। तो ये देखिए इनको माला पहना दी, और अब मैं इनको काजल का टीका लगा दूंगी जिससे मेरे तीनों बच्चों को नज़र ना लगे। तो काजल का टीका भी मैं इनको डेली लगाती हूँ, और कहीं लेकर जाती हूँ तो मैं दोबारा से लगा देती हूँ, और वैसे तो मैं डेली लगाती ही हूँ। तो देखिए मैंने तीनों को काजल का टीका लगा दिया, और अब मैं इनको कानों में टॉप्स पहनाऊंगी। तो मेरा कुछ भी पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि इनको सुबह मैंने कौन सी पोशाक पहनानी है या कौन सी ज्वेलरी पहनानी है, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता। जो भी ये पहनते हैं अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, जो इनको अच्छा लगता है, और वो सुबह ही ये खुद डिसाइड करते हैं कि इनको आज ये क्या पहनना है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इनको रेडी करने में, क्योंकि इनका सब कुछ यही डिसाइड करते हैं, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ। तो ये देखिए अब मैं इनको टॉप्स पहनाती हूँ। तो किशोरी जी को मैं ये टॉप्स पहनाऊँगी गोल्डन कलर के, ये देखिए। तो अपनी लाडो को पहना देते हैं। तो ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है ताकि आप आराम से समझ पाओ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। और कान्हा को मैं ये स्काई ब्लू कलर के टॉप्स पहना दूँगी, ये देखो मैंने कान्हा को पहना दिए। थोड़ा सा कान्हा के एक टॉप्स में ना हल्का सा धागा सा लग रहा था, वो मैं हटा देती हूँ, ये देखिए हटा दिया मैंने। और अब छोटे गोपाल जी को पहनाऊँगी ये सिल्वर कलर के टॉप्स, ये देखिए छोटे गोपाल जी को पहना देती हूँ। देखिए मैंने पहना दिया। और अब छोटे गोपाल जी को पग पहना दूंगी ऑरेंज कलर की। इनको हेयर नहीं लगा रही हूँ आज मैं, केवल ये पग पहना रही हूँ। और कान्हा को मैं इनका जूड़े वाले हेयर पहनाऊंगी, खुले हेयर नहीं पहना रही। इन्हीं के बालों से मैंने इनके जो बालों हैं उनका जूड़ा बना दिया, क्योंकि गर्मी में ऐसे हम भी जूड़ा बना लेते हैं अपना, तो इसीलिए। और मैं इनको ये हेयर इनके जूड़े वाले लगा दूँगी, जिसको लगाने के बाद मेरे कान्हा बहुत क्यूट लगेंगे। ये देखिए, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे कान्हा। और किशोरी जी को मैं ये पहले मैं इनको मोरपंख दे देती हूँ, इनके पास में रख दूँगी मोरपंख। इनको लगा नहीं सकती क्योंकि पग नहीं पहनी हुई इसलिए। और किशोरी जी को मैं आज ये वाले हेयर लगाऊंगी, स्टोन वाली चोटी। ये देखो मेरी लाडो स्टोन वाली चोटी लगाएगी, देखिए मैंने लगा दी। और किशोरी जी को एक छोटा सा ये इनका मुकुट है, मैं वो लगा दूंगी, देखिए मैंने लगा दिया। और अब इनको दे देंगे इनकी बंसी। सबसे पहले छोटे गोपाल जी की दूंगी, तो ये छोटे गोपाल जी की बंसी है, मैं इनको दे देती हूँ। और कान्हा की चांदी की बंसी है, तो मैं इनको वही दूंगी, क्योंकि डेली मैं यही चांदी की बांसुरी ही देती हूँ मैं इनको, और कोई हैवी बांसुरी नहीं देती हूँ। जब कहीं बाहर लेकर जाती हूँ तो फिर मैं इनको हैवी बांसुरी दे देती हूँ। और
ये एक छोटी सी बंसी है, मैं अपनी किशोरी को दूंगी क्योंकि मेरी किशोरी जी बंसी को लेके बहुत खुश होती हैं। और देखिए उन्होंने हाथों में पकड़ भी लिया। और ये है अष्टगंधन चंदन। ये देखिए ये अष्टगंधन चंदन है, तो मैं इसका तिलक लगाऊंगी तीनों को। तो पहले मैं थोड़ा सा चंदन घोल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं तीनों बच्चों को चंदन लगाऊंगी। ये देखिए मेरी उंगली पर, तो ये मैं खुद लगा लूँगी। और अब इनको मिरर, पहले मैं इनको इत्र लगा देती हूँ फिर मिरर दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये इनका इत्र है। इत्र भी इनका केसर चंदन इत्र है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने तीनों को इत्र लगा दिया और अब मैं तीनों को मिरर दिखा देती हूँ ताकि ये भी देखें इनका श्रृंगार दर्शन कैसा हुआ है। ये बड़े शौक से मिरर देखते हैं। ये देखिए और मैंने इनको मिरर दिखा दिया और किशोरी जी को, छोटे गोपाल जी को। तो देखिए इनका जो श्रृंगार है वो तो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं दिखाती हूँ युगल सरकार जी का मैं किस प्रकार से डेली में स्नान कराती हूँ। तो ये मैंने टॉवल ले लिया और इसमें गंगा जल और पानी मिक्स कर लिया। इसको मैं डिप करके इस तरीके से हल्का सा निचोड़ दूँगी। और अब इससे मैं अपनी राधा रानी का फेस साफ करूँगी और हमारे कन्हैया जी का भी। तो मैं पहले आपको पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके से कैमरा इधर करके, ये देखिए अब आपको सही दिखेगा। तो देखिए अब मैं सबसे पहले अपनी राधा रानी का फेस साफ करूँगी। गंगा जल में डिप कर दिया मैंने टॉवल को। और कन्हैया जी का, इनके हाथ भी साफ कर दूँगी। और सभी देवी देवताओं को और गौ माता का भी मैं साफ कर देती हूँ उसी तरीके से डेली। और सभी देवी देवताओं पर मैं पूरे मंदिर में गंगा जल की छींटें दे दूंगी, युगल सरकार जी पे भी और पूरे मंदिर में जितने भी भगवान जी बैठे हैं, जिससे उनका डेली का स्नान हो जाता है। तो मैंने गंगा जल की जो छींटें हैं वो मैंने दे दी हैं। गंगा जल की छींटें मैंने पूरे मंदिर में दे दी हैं, युगल सरकार जी पे भी और सभी भगवान जी पे भी। ये देखिए और अब मैं युगल सरकार जी को मिरर दिखा दूंगी और सभी भगवान जी को भी मिरर दिखा दूंगी क्योंकि उनका स्नान श्रृंगार हो चुका है। अब मैं मिरर दिखा रही हूँ सभी को ताकि वो भी सुबह जब हम तैयार होते हैं हम भी शीशा देखते हैं, तो इसीलिए। तो कुछ इस प्रकार से मैं युगल सरकार जी का स्नान कराती हूँ डेली। और अब मैं कान्हा किशोरी को उनके टॉफिस, चॉकलेट, खिलौने ये सब दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने इनको सब कुछ दे दिया। गौ माता को भी मैंने कान्हा के पास में बैठा दिया। ये देखिए मैंने इनको पास में बैठा दिया और सब टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह सब कुछ मैं इनको दे दूँगी। और ये खिलौने भी मैंने इनको दे दिए हैं। ये देखिए और अब मैं अपनी पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जोत रख ली है। अब हमारे यहाँ पर जो है तेल की जोत जलती है। पहले भी मैंने ये शेयर किया था, तो इसलिए मैं तिल का तेल इसके जोत के अंदर डालूँगी और अपनी जोत जलाऊँगी, पूजा करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें पूरी जोत को मैं भर दूँगी अच्छे से क्योंकि जोत जितनी देर तक जलेगी उतना ही अच्छा होता है। तो इसीलिए देखिए मैंने जोत को पूरा भर दिया। अब मैं जोत जलाऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी अपनी आरती। तो जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो मैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करती हूँ अपने बांके बिहारी जी को और राधा रानी को, सभी देवी देवताओं को मन ही मन में याद करती हूँ और अपनी जोत जलाती हूँ।
और उसके बाद जब जोत जल जाती है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसके बाद अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो अब हम अपनी पूजा करते हैं। तो डेली में मैं सुबह आरती कुंज बिहारी जी की करती हूँ, पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ, जितनी कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में। तो ये देखिए मेरी आरती यहाँ पर हो चुकी है और मैंने कान्हा किशोरी को आरती दे दी सभी भगवान जी को। और ये आरती आप सभी के लिए है, ये देखिए। और अब मैं स्वयं आरती ले लूँगी। तो मैं खुद भी आरती ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने खुद भी आरती ले ली और अब मैं सभी भगवान जी का आशीर्वाद लूँगी। कान्हा किशोरी, छोटे गोपाल जी, गौ माता और फिर अपने युगल सरकार जी, माता रानी, बजरंगबली, लक्ष्मी जी, गणपति जी, मंदिर के ऊपर जो भगवान जी हैं उनका सभी का आशीर्वाद मैं ले लूँगी। तो देखिए मैंने सभी का आशीर्वाद ले लिया और यहाँ की पूजा तो हमारी हो गई। अब ये एक दिया मैं तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। और ये इसमें हम तेल डालेंगे, तिल का। और हम तुलसी माता की पूजा करेंगे अब, जो कि मैं डेली ही करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो मैंने तेल डाल दिया। तो चलिए तुलसी माता के पास चलते हैं। तो ये देखिए ये है मेरी तुलसी मैया और अब मैं इनकी पूजा करूँगी यहाँ पर, ये देखिए। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं दिया, माचिस और ये जो कान्हा को मैं स्नान कराती हूँ वो मैं जल डेली तुलसी मैया पर चढ़ा देती हूँ। और बुधवार को और रविवार को यानी कि संडे को और बुधवार को मैं इस तुलसी माता में जल नहीं देती हूँ। तो वो जो जल होता है वो मैं सूर्य देव को दे देती हूँ। ये देखिए तुलसी माता को मैंने जल दे दिया है और अब मैं दिया जलाकर पूजा करूँगी। और मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े, उनको प्रणाम किया और अब मैं अपनी पूजा करूँगी तुलसी मैया की। तो सुबह सुबह हवा तेज चलती है तो इसलिए जो दिया है तो कुछ इस प्रकार से कर कर जलाना पड़ता है, क्योंकि हवा चल रही है इसीलिए। तो ये देखिए मैंने दिया जला लिया और हाथ जोड़ के और फिर मैं इनकी आरती करूँगी। इनकी डेली जो मैं पूजा करती हूँ अपनी तुलसी मैया की, तो मैं वो पूजा करूँगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैं डेली पूजा करती हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं सभी दिखा रही हूँ। और पूजा हो जाने के बाद जो दिया होता है फिर मैं वो तुलसी माता के वहीं पर पास में तो ये है हमारी तुलसी मैया, मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं कान्हा किशोरी के लिए भोग लेकर आऊँगी। तो ये देखिए मैं कान्हा किशोरी युगल सरकार जी के लिए भोग लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ तुलसी के पत्र, ये देखिए दोनों दूध में, और ये देखिए ड्राई फ्रूट में भी, दोनों जगह मैंने डाल दिए तुलसी के पत्र। और जो एक प्लेट और गिलास मैं अपने युगल सरकार जी के पास रखूँगी, उनको भोग लगाऊंगी। और ये तुलसी का पत्र भी मैं अपने कन्हैया जी को दे देती हूँ और तुलसी की माला भी मैंने उनको पहना रखी है। और एक प्लेट मैं कान्हा किशोरी के पास रखूँगी और एक युगल सरकार जी के पास। तो ये वाली मैं युगल सरकार जी के पास रख रही हूँ और इनको यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और कान्हा के पास मैं एक प्लेट रख दूँगी, कान्हा किशोरी के पास यहाँ पर इस तरीके से। इनका खिलौना थोड़े से साइड कर देती हूँ ऐसे। और मैंने दूध के अंदर मिश्री डाली है, तो मैं डेली ही दूध में मिश्री डालकर और फिर कान्हा किशोरी को भोग लगाती हूँ। तो मैं मिश्री को घोल लेती हूँ। तो मैंने मिश्री अच्छे से घोल ली। सबसे पहले मैं कान्हा को पिला रही हूँ दूध, फिर किशोरी जी को और छोटे गोपाल जी को और अपनी गौ माता को। तो इनको मैंने भोग लगा दिया। मैं ड्राई फ्रूट का लगाऊंगी, ये कान्हा को
फिर किशोरी जी को लगाऊंगी, ये देखिए, और फिर छोटे गोपाल जी को, फिर अपनी गौ माता को, तो अपनी गौ माता को भी लगाऊंगी, ये देखिए। और इनको मैंने भोग लगा दिया। अब मैं लगाऊंगी अपने युगल सरकार जी को। यहाँ पर भी पहले मैं मिश्री घोल ली मैंने, और पहले मैं अपनी राधे को लगाऊंगी, यानी कि राधा रानी को, और फिर कन्हैया जी को, और फिर जो लड्डू गोपाल जी की सीनरी आप देख रहे हो वहाँ पर यशोदा मैया भी है, उनको भी लगाऊंगी। पहले मैं इनको ड्राई फ्रूट खिला देती हूँ, राधे को और कन्हैया को, ये देखिए। और ये देखिए जो लड्डू गोपाल जी की सीनरी है उनको, यशोदा मैया है उनको भी, और मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि वो भी इनके साथ में भोग ग्रहण करें। ये देखिए, पानी में भी तुलसी के पत्र मैंने डाले हुए हैं, ये देखिए, और इनको भोग लगा दिया। इनके दर्शन कर लीजिए आप पास से पूरे मंदिर के। ये देखिए माता रानी, सभी भगवान जी के दर्शन कीजिए। और अब कान्हा किशोरी के कराती हूँ, तो ये देखिए पास से दर्शन कीजिए। दूध पी रहे हैं बच्चे अभी, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे कान्हा, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, नजर न लग जाए। और लाडो छोटे गोपाल जी। तो अब मैं आधे घंटे के लिए इनके पास ये दूध रख के चली जाऊंगी, और यहाँ मेरी पूजा होगी। तो मैं आधे घंटे तक इनके पास दूध रख के चली जाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो खेलते खेलते खाते हैं, तो उनको ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद मैं ये भोग को ले जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आधा एक घंटा हो चुका है, और अब मैं इस भोग को हटा दूंगी, यहाँ से लेके चली जाऊंगी। तो ये देखिए, और युगल सरकार जी के यहाँ से भी मैं भोग को हटा दूंगी, और पहले इनके पास खिलौने रख देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं सुबह दूध पीने के बाद थोड़ी देर खेलते हैं। और ये युगल सरकार जी के यहाँ से भी मैं भोग ले जाऊंगी, और अब ये खेलेंगे, और उसके बाद मैं इनको दोपहर में भोग लगाऊंगी। तो ये देखो, अब मेरे बच्चे थोड़ी देर खेली खेली करेंगे, और उसके बाद मैं इनको दोपहर में भोग लगाऊंगी। तो चलिए इनको आराम करने देते हैं, इनको खेली खेली करने देते हैं, और इतने मैं दोपहर की तैयारी कर देती हूँ उनके लिए। तो देखिए दोपहर का समय हो चुका है, तो 1 बजे के टाइम में इनको भोग लगाती हूँ। तो ये देखिए अब मैं इनके लिए भोग लेकर आई हूँ। तो पहले मैं इनको दिखा देती हूँ, इनके दर्शन करा रही हूँ, और अब मैंने इनके लिए भोग बना लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं ये इनका भोग रख दूँगी। तो आज मैंने भोग में इनके लिए बनाई है, ये देखिए छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी मैंने परांठी बनाई है, और इसमें मैंने मक्खन रख दिया था। तो मक्खन पिघल चुका है क्योंकि परांठी गर्म थी इसीलिए। और ये मीठे में मैंने मिश्री दिया है, तुलसी का पत्र ये देखिए मैंने डाल दिए हैं, और ये मैंने दिया है इनके लिए ताज़ी दही, और इसमें मैंने भुना हुआ जीरा नमक डाल दिया। तुलसी में भी, और सॉरी पानी में भी तुलसी का पत्र मैंने डाल दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अरे आ ही नहीं रहा ये देखिए मैंने तुलसी का पत्र पानी में भी डाल दिया है, और अब मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो जो दही है वो ठंडी नहीं है, यानी कि फ्रिज में रखी हुई थी पहले, तो मैंने सुबह ही फ्रिज के अंदर से बाहर निकाल दी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, मीडियम उसमें आ चुकी है। मैं इनको फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और मैं एक एक करके सभी को भोग लगाऊंगी। तो ये जो परांठी है उस पर मैंने मक्खन रखा था, तो इसलिए मैं उसको डिप कर रही हूँ। और अब मैं दही के साथ सबसे पहले अपने कान्हा बाबू को खिलाऊंगी, फिर मैं खिलाऊंगी अपनी लाडो को। ये देखिए, वैसे मैं इनको जो है फ्रूट का भोग लगाती हूँ, पर अब जब फ्रूट नहीं होता तो मैं इनको परांठी बना देती हूँ, कभी चीनी वाली, कभी इस तरीके से दही के साथ ये परांठी बना देती हूँ, कभी बेसन का चीला बना देती हूँ।
तो अलग अलग चीज़ें मैं इनके लिए बनाती रहती हूँ। एक चीज़ कभी भी सेम चीज़ों का भोग नहीं लगाती, क्योंकि कभी भी हम भी सेम चीज़ डेली नहीं खा सकते हैं। इसलिए हाँ, ये है कि हम डेली रोटी खाते हैं पर हम कभी भी बोर नहीं होते। तो ऐसे ही हमारे जो कान्हा है वो माखन और मिश्री, दूध, ये सब चीज़ें डेली, माखन, मिश्री, दूध, ये 3 चीज़ें हैं वो डेली ले सकते हैं, उनसे बोर नहीं होते। पर अगर हम कोई और चीज़ का डेली भोग लगाएंगे तो वो भी बोर हो जाते हैं, इसीलिए। और मैंने साथ साथ देखिए युगल सरकार जी को भी भोग लगा रही हूँ। राधा रानी को लगा दिया, अब लगा रही हूँ कन्हैया जी को, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैं अपने युगल सरकार जी की भी सेवा करती हूँ डेली की। और अब सभी भगवान जी को भी बोलूँगी वो भी इनके साथ में भोग ग्रहण करें। और पीछे लड्डू गोपाल जी की सीनरी को भी भोग लगाऊंगी, यशोदा मैया, माता रानी, सभी भगवान जी को भोग लगाऊंगी मंदिर के ऊपर भी। और ये अब लगाऊंगी अपनी गौ माता को और उनके बछड़े को। तो ये मेरी गौ माता को, ये देखिए। और सुबह जो मैं इनको पानी पिला देती हूँ, पहले इनका भोग लगा दिया। और जो हमारे घर में सुबह जो भी हम नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता बनाने से पहले ताज़ा आटा गूंदकर सबसे पहली जो रोटी होती है वो हमारे घर में नियम है। सबसे पहली रोटी हमारे घर में गौ माता के लिए ही निकाली जाती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी बनाई और उनको खिला दी, ऐसा नहीं होता। पहले उनके लिए ताज़ा आटा गूंदा जाता है स्नान करने के बाद, और उसके बाद पूरी किचन साफ़ करके उसके बाद आटा गूंदकर उनके लिए रोटी बनाई जाती है। और उस पर मैं घी लगाकर और गुड़ का जो बूरा आता है वो रखकर उसके बाद हाथ जोड़कर विनती कर फिर गौ माता को खिलाया जाता है। तो अब मैंने भोग लगा दिया, मैं मीठे का भोग लगा रही हूँ, मिश्री का कान्हा को लगा दिया, किशोरी जी को और छोटे गोपाल जी को। अब कन्हैया राधा रानी को मिश्री का भोग लगाऊंगी, क्योंकि हम भी खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं। तो ये तो है ही मीठे के शौकीन हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो इसीलिए सभी को मीठा खिला रही हूँ मैं, गौ माता को भी। तो मैंने सभी को भोग लगा दिया। अब हाथ जोड़कर विनती करूँगी इनसे कि ये भोग ग्रहण करें। तो जब तक ये भोग लगाएंगे तो तब तक मैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको भोग लगा दिया इस तरीके से, ये देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इनको भोग लगा दिया मैंने। और इसमें मैंने तुलसी का पत्र डाल दिया था दही में, और दही बिल्कुल ताज़ी मैं खुद घर पर जमाती हूँ, मार्केट से नहीं लेकर आती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ इसमें मैंने पानी रख दिया, मैंने मटकी का पानी इनको दिया है, फ्रिज का पानी नहीं दिया है। तो आप भी प्लीज़ फ्रिज का भी ना खिलाएं उनको ठंडा। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, जैसा कि अब गर्मी है तो हमें गर्मियों में कान्हा के लिए पंखा भी चला के रखना चाहिए। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, तो मैंने ये पंखा चलाया हुआ है इनके लिए, ये देखिए। और ये पंखा जब तक ये मंदिर में रहते हैं तो चलता ही रहता है। और अगर आपके पास ये पंखा नहीं है आपके मंदिर में, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे कान्हा का कूलर। तो ये मेरे कान्हा जब सिंगल थे, यानी कि अभी किशोरी जी नहीं आए थे, जब मैं कान्हा को पहली बार हरिद्वार लेकर गई थी अपने साथ, तो ये खाट और ये कूलर मैं वहीं से उनके लिए लेकर आई थी। इसके अंदर जो है ये देखिए ये चीज़ दी हुई है, इसके अंदर हम पानी भरकर, और उसके बाद इसके अंदर हम पानी भरकर इस तरीके से इसको हम बंद कर कूलर के अंदर, एक मिनट में बंद कर दूँ, इस तरीके से बंद कर कूलर के अंदर लगा देंगे। और फिर हम कूलर को चलाएंगे तो ठंडी हवा आएगी पानी की वजह से। इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर जो है सेल डालते हैं, तो मैंने सेल भी डाले हुए हैं। और ये वायर दी हुई है यहाँ पर तार, और ये जो तार है यहाँ इस तरीके से आप चार्जर में लगा सकते हैं। चार्जर का ये चीज़ होती है इस तरीके से, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा कूलर को पास कर देती हूँ। यहाँ पर इसको हम लगा देंगे अंदर इस चार्जर के, ये देखिए, और बटन ऑन कर दूंगी। और अब मैं इसको चला के दिखाती हूँ कूलर को। तो ये देखिए कूलर हमारा चल गया, पास से दिखा रही हूँ, इसके जो अंदर गोल गोल घूम रहा है ये देखिए। तो इस तरीके से ठंडी हवा आती है, पानी डाल देंगे तो चलता है ये। पहले मैं गर्मियों में कान्हा को चला के देती थी, तो अब तो यहाँ मंदिर में पंखा लगा हुआ है इसीलिए ये नहीं चला रही हूँ। ये देखिए
और इसको बंद भी कर सकते हैं हम यहाँ से, ये देखिए, और ये बंद हो गया। दोबारा ऑन करेंगे तो ये चालू हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर आपके मंदिर में पंखा नहीं लगा हुआ है तो आप इस तरीके से कूलर ले सकते हैं कान्हा के लिए गर्मी में, क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना है कि हमारे जो कान्हा है उनको गर्मी लगती है। तो इसीलिए देखिए इस यहाँ पर मैंने टेप लगाई हुई है, तो मैं टेप हटाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है हम सेल भी डाल सकते हैं। अगर हम लाइट जैसे चली जाती है, मान लीजिए आपके यहाँ इन्वर्टर नहीं है, तो इस तरीके से 3 सेल डले हुए हैं इसमें, तो ये सेल से भी चल जाता है। तो मैंने पूरी सुविधा कर रखी है कान्हा के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप कूलर की व्यवस्था इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर छोटा ऐसे पंखा भी मिलता है स्पेशल लड्डू गोपाल जी के लिए, आप वो भी ला सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारे कान्हा किशोरी जी को भोग लगाने देते हैं। और ऊपर मेरे पंखा चल रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं ये जो पंखा है जब तक मेरे कान्हा किशोरी मंदिर में रहेंगे तब तक चलता रहेगा। तो आधे घंटे बाद मैं भोग ले जाऊँगी। तो देखिए आधा पौना घंटा हो चुका है, तो मैं ये भोग लेकर चली जाऊँगी यहाँ से। और कान्हा के पास ही पानी जो मैंने भर के रखा था, तो मैं ये रख दूँगी, इसमें तुलसी का पत्र डला हुआ है। और अब ये आराम करेंगे, यहाँ पर खेली खेली करेंगे, आराम करेंगे। और शाम को 4 बजे मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो मैं आपको पास से दर्शन करा रही हूँ इनके, ये देखिए मेरे बच्चे अब नीनी करेंगे, तो मैं इनको लेटाऊंगी नहीं, केवल ऐसे बैठे बैठे खेली खेली करेंगे, आराम करेंगे। और युगल सरकार जी के लिए बिस्तर लगा हुआ है, वो भी आराम करेंगे। और फिर शाम को 4 बजे मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो युगल सरकार जी के पास भी पानी रख दिया है। तो चलिए चलते हैं, अब इनको आराम करने देते हैं। शाम को 4 बजे भोग लगाएंगे, युगल सरकार जी भी आराम करें। तो देखिए शाम के 4 बज चुके हैं और मैंने लाइट ऑन कर दी मंदिर की। और अब सबसे पहले मैं कान्हा किशोरी को ये जो पानी भरकर मैंने रखा है, मैं पहले पानी पिलाऊंगी, क्योंकि हमें भी प्यास लगती है। हम भी एक दिन में कितनी बार पानी पी लेते हैं, तो उतनी बार हम अपने कान्हा और किशोरी जी को भी हमें पिलाना चाहिए। तो मैं इनको भी काफ़ी बार दिन में पानी भी पिलाती हूँ। गर्मी में ज़्यादा टाइम पिलाती हूँ पानी, क्योंकि हमें भी गर्मी में बहुत प्यास लगती है। तो ये बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, उनको प्यास लगती है, भूख भी लगती है, तो उसकी भी हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने इनको पानी पिला दिया और माता रानी सभी भगवान जी को पानी पिलाऊंगी, क्योंकि सभी को प्यास लगती है। तो आप 5 मिनट तक, जब तक ये पानी पियेंगे 5 मिनट, ये देखिए गौ माता को पानी पिला दूँ। 5 मिनट बाद मैं इनको फिर फ्रूटी का भोग लगाऊंगी शाम को, यानी कि 4 बजे मैं इनको जब आती हूँ मंदिर में, तो पानी का भोग लगाकर और फिर मैं इनको फ्रूटी का भोग लगाऊंगी। तो ये गिलासी है और ये फ्रूटी है, ये देखिए मैंने फ्रिज में नहीं रखी हुई है, तो मैंने इनके पास ही रखी हुई है। तो फ्रूटी का भोग लगा दूंगी। आप जूस का भी लगा सकते हैं, मैंने इनके पास जूस भी रखा हुआ है। आप ठंडे दूध का भी लगा सकते हैं, रोबजे वाले दूध का, चॉकलेट वाले दूध का इनको भोग लगा सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं। मैं आज फ्रूटी का लगा रही हूँ, वैसे मैं कभी दूध का लगा देती हूँ, कभी जूस का लगा देती हूँ। तो मैंने इनको फ्रूटी का भोग लगाऊंगी, तो पहले मैं इसमें तुलसी का पत्र डाल देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि तुलसी के बिना हमारे कान्हा भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसीलिए अब मैं इनको फ्रूटी का भोग लगाऊंगी। ये देखो, तीनों को मैं फ्रूटी का भोग लगाऊंगी, नीलाडो को भी, छोटे गोपाल जी को, गौ माता को, युगल सरकार जी को, कन्हैया जी को, और जो लड्डू गोपाल जी के पीछे सीनरी है उनको, मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं को, सभी को भोग लगाऊंगी। और फिर गौ माता को लगाऊंगी, ये देखिए, अब गौ माता को, और अब सबसे विनती करूंगी वो भोग ग्रहण करे। तो ये देखिए मेरे किशोरी जी को आज खर्ची मिली है, 500 रुपये खर्ची मिली है इनको इनके पापा से आज, तो इसलिए आज ये कुछ ज़्यादा ही खुश है, इसीलिए ये देखिए। और अब मैं आधे घंटे के लिए भोग रख दूंगी, और जब तक ये फ्रूटी पियेंगे तब तक हम अपनी जो भी चाय नाश्ता जो भी होता है शाम का, स्नैक्स वगैरह चाय के साथ हम वो लेंगे।
ये देखिए, और अपनी किशोरी जी के लिए मैं साइकिल रखूंगी। ये देखिए, ये साइकिल है छोटी सी, तो अपनी किशोरी और राधे, हमारी दोनों लड़कियां इस पर घूमी घूमी करेंगी, इससे खेली खेली करेंगी। ये देखिए, तो इस तरीके से मैं शाम को बहुत सारी चीज़ें इनके पास रख देती हूँ, और ये आराम से फिर मैं इनको छोड़ देती हूँ अकेले में, और ये अपना आराम से खेलते हैं। और फिर उसके बाद मैं 7 बजे के टाइम, 7 साढ़े 7 बजे के टाइम में आरती करूँगी शाम को। तब तक ये खेली खेली करेंगे। युगल सरकार जी के पास भी चीज़ें रख देती हूँ खाने पीने की, वो भी घूमी घूमी करेंगे, तो उनको भी भूख लगेगी इसलिए। और ये देखिए, ये सब मैंने इनके पास रख दिया। ये देखो कितने खुश हो गए, देखो छोटे गोपाल जी को पास से दिखा रही हूँ, कितने खुश हो रहे हैं। इनके चेहरे पर जो मुस्कान है देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वो बड़े खुश होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें मिल जाए तो वो तो उनके तो दांत भी नज़र आने लग जाते हैं। ये देखो, और ये देखो हमारी राधा रानी भी बहुत खुश हैं। ये देखो हमारे कन्हैया भी, मेरी राधे है छोटी छोटी। ये देखो मोर पंख, और ये हमारी माता रानी। तो चलिए इनको खेली खेली करने देते हैं अब। उसके बाद मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे पूजा करूँगी। तो देखिए 7 सवा 7 बजे तक हो चुके हैं। मैं पूजा करूँगी अपने यहाँ पर, और पहले मैं तिल का तेल डाल रही हूँ जोत के अंदर, और अब मैं जोत जलाऊँगी और अपनी पूजा करूँगी मैं। तो चलिए अब मैं जोत जलाती हूँ, पूजा करती हूँ। तो मैं सुबह शाम कुंज बिहारी जी की आरती करती हूँ, और कभी कभी बांके बिहारी जी की आरती भी करती हूँ। तो कुंज बिहारी जी की तो मैं डेली करती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। तो अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए मैं जोत जला लेती हूँ। दरवाज़ा खुला हुआ है मंदिर का, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इस वजह से जो जोत है वो जल नहीं पा रही, पर कोई नहीं, जल जाएगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये देखिए मेरी जो जोत है वो अब जल चुकी है। ये देखिए, तो मेरी जोत जल चुकी है। ये देखिए धीरे धीरे अब अच्छे से जल जाएगी, और अब मैं अपनी पूजा करूँगी। तो एक बार मैं इस तरीके से कर देती हूँ ताकि अच्छे से जल जाए, क्योंकि हवा चल रही थी तो इसीलिए। अब मैंने हाथ जोड़ लिए और अब मैं अपनी पूजा करूँगी। चलिए पूजा करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग क्रांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सुन राशि बहुत बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।
मुरारी की। जहाँ ते प्रकट बही गंगा, सकल मलहारन श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। अरे एह कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। जसोदिसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मुंद मन चांदनी चंद्र। कहत भव फन टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो मेरी सभी भगवान जी की आरती हो चुकी है। तो आरती के बाद भी मैं एक बार इस तरीके से आरती दे देती हूँ सभी भगवान जी को। इस तरीके से आरती कर देती हूँ। और मंदिर के जो ऊपर भगवान जी हैं उन सब की, और अब मैं माता रानी को आरती कर रही हूँ, माता रानी की भी, ये देखिए। और मंदिर के ऊपर जो भगवान जी हैं मैं उनकी आरती कर रही हूँ, ये देखिए। और अब मेरी आरती हो चुकी है। कान्हा किशोरी को मैं आरती दे दूँगी, ये देखिए। किशोरी को, कान्हा को, और अब छोटे गोपाल जी को। और ये आरती, ये देखिए। अब ये आरती जो है, अब ये आरती आप सभी के लिए। आप सभी भी आरती लीजिए कान्हा किशोरी की। और अब मैं खुद भी आरती लूँगी। पहले मैं जोत यहाँ रख देती हूँ, और अब मैं खुद भी आरती लूँगी, ये देखिए। और उसके बाद कान्हा किशोरी जी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लूँगी। और आप सबका आशीर्वाद लूँगी। युगल सरकार जी का भी, मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लूँगी, ये देखिए। और मंदिर के ऊपर भी मैंने सभी का आशीर्वाद ले लिया। तो देखिए, मंदिर की जो हमारी पूजा है वो हो चुकी है। और अब मैं करूँगी तुलसी मैया की पूजा। मंदिर की मेरी पूजा हो चुकी है, और अब मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी। तो उनके लिए जो मैं दिया है वो, ये देखिए, मैंने तैयार कर दिया, जोत लगा दी। अब इसमें तेल डाल दूँगी, तिल का। और फिर तुलसी मैया के आगे दीपक जलाऊँगी, उनकी पूजा करूँगी मैं, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया। और अब तुलसी मैया की हम पूजा करेंगे, जो कि मैं डेली सुबह शाम करती हूँ। तो चलिए तुलसी माता के पास चलते हैं। तो ये देखिए, शाम का समय है, तुलसी माता की मैं पास में आ चुकी हूँ, मैं पूजा करूँगी। और लाइट भी यहाँ पर जल रही है, और मैं पूजा करती हूँ। तो ये देखिए, मैं दीपक जला रही हूँ पहले। और ये देखिए, मैंने दीपक जला लिया। मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी, उनकी आरती करूँगी। और ये देखिए, कुछ इस प्रकार से। तो मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डेली का रूटीन दिखाना है, तो इसीलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी पूजा जो है हमारी तुलसी माता की, वो हो चुकी है। दीपक मैंने यहाँ पर रख दिया है तुलसी माता के पास में। अब आशीर्वाद लेकर और मैं फिर चली जाऊँगी। और अब मैं आपको तुलसी माता के पास से दर्शन भी करा देती हूँ। तो चलिए, तुलसी माता के मैं बिल्कुल पास से दर्शन कराती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है मेरी माँ तुलसी। और मैंने दीपक जला दिया, पूजा कर दी है। और ये देखिए,
तो चलिए अब हम मंदिर में चलते हैं। तो ये देखिए मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ भी मेरी पूजा हो चुकी है। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे के टाइम अपने कान्हा किशोरी को दूध का भोग लगा दूँगी। साढ़े 8 9 बजे के टाइम मैं इनको दूध का भोग लगा दूँगी। ये देखिए मेरे छोटे गोपाल जी कितने खुश हो रहे हैं, कितने स्माइल दे रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए तो आप यहाँ जो जल रही है, ये देखिए। और अब जैसा कि शाम को हम भी सब बच्चे होते हैं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो मैं इनको एक टॉफ़ी छीलकर और उसका भोग लगा देती हूँ। तो मैं डेली कोई ना कोई चीज़, ये देखिए टॉफ़ी का भोग लगा रही हूँ मैं छिलकर। मैं डेली जो इनके पास ये टॉफ़ी चॉकलेट रखती हूँ, कुछ ना कुछ मैं इनको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं के लिए आए हैं। और इनके भोग लगने के बाद फिर हम इनका जो प्रसाद होता है उसको सभी घर में ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको भोग लगा दिया और इनके पास रख दी। तो ये सभी एक एक चीज़ में लगा देती हूँ इनको भोग। और ये देखिए सबके पास वैसे मैंने एक एक टॉफ़ी रखी भी हुई है, अगर वो खाना चाहे तो खा सकते हैं। तो ये देखिए अब साढ़े 8 बज चुकी है, मैं इनको दूध का भोग लगाऊंगी। तो मैं कान्हा किशोरी के लिए दूध ले आई। देखिए मैंने दूध के अंदर तुलसी का पत्र मैंने डाल दिया, मिश्री डाल दी है, थोड़ी थोड़ी मिश्री मैंने घोल ली है। अब अच्छे से घोल देती हूँ और उसके बाद मैं दूध का इनको भोग लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने मिश्री को अच्छे से घोल दिया है दूध में, और अब मैं दूध का भोग लगाऊंगी तीनों को। तो कान्हा को लगा देती हूँ सबसे पहले, और फिर किशोरी जी को, फिर छोटे गोपाल जी को लगाऊंगी। ये देखिए छोटे गोपाल जी को, और युगल सरकार जी को भी लगाऊंगी। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं डेली लगाती ही हूँ, तो उनको तुलसी पत्र के साथ लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी राधे को लगाऊंगी, अब कन्हैया जी को लगाऊंगी। ये देखिए, और सभी देवी देवताओं को भी। और ये तुलसी के पत्र के साथ सभी देवी देवताओं को नहीं लगाया जाता, तो इसीलिए उनको ऐसे ही लगा रही हूँ। और गौ माता को लगा दूंगी। ये देखिए सभी को मैंने भोग लगा दिया है यहाँ पर। और आधे घंटे के लिए मैं दूध का ये जो भोग है वो रख के फिर मैं चली जाऊंगी, और आधे घंटे के बाद दूध का भोग मैं ले जाऊंगी, उसके बाद मैं इनको सुला दूंगी। तो अभी ये दूध देखिए मैंने इनको भोग लगाया है। ये देखिए, तो आधे घंटे बाद जो है हमारी जोत शांत हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इनको सुला दूंगी और दूध भी इनका ले जाऊंगी आधे घंटे तक, आधे घंटे के बाद। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, और अब ये देख सकते हैं आप, इन्होंने दूध का भोग लगा लिया। ये देखिए मेरी जो जोत है वो भी शांत हो गई है, जोत को भी मैं हटा दूंगी और दूध के भोग को भी मैं हटा दूंगी। और जो इनकी ये जो टेबल है, ये जो यहाँ पर ये टॉफ़ी चॉकलेट रखी है, मैं साफ़ कर दूंगी। यहाँ पर मीठा हो रहा था, देखिए मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ पर मैं इनके लिए पानी रख दूंगी, ये वाला पानी मैं ले आई इनके लिए, और मैं ये पानी रख दूंगी, इसको ढक दूंगी इस प्लेट के साथ, छोटी सी इनकी प्लेट है। और ये देखिए इसमें भी मैंने देखिए पानी भर दिया, पूरा भर दिया इसको। और यहाँ भी मैंने पानी भरा हुआ, तुलसी का पत्र डाला, उसको भी ढक दूंगी। देखिए, और अब मैं इनको नीनी कराऊंगी, यानी कि कान्हा किशोरी को सुलाऊंगी। तो मैं इनको सारी टॉफ़ी चॉकलेट हटा देती हूँ, पहले इस टेबल पर रख दूंगी, खिलौने भी सब कुछ मैं यहाँ से हटाकर यहाँ टेबल पे रख दूंगी। ये देखिए
और ये जो इनकी टॉफ़ी है वो मैं भोग के रूप में हम सब ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। और अब इनका श्रृंगार का सामान भी मैं सारा हटा दूंगी। तो एक एक करके अब मैं श्रृंगार का सामान इनका उतार दूंगी और ये खिलौने वगैरह भी सब साइड में रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये नींद सोएंगे, निन्नी करेंगे, तो इसीलिए कान्हा की बांसुरी, हेयर टॉप्स, माला सब कुछ उतार दूंगी। अब मैं इनके टॉप्स उतार देती हूँ, ये देखो। और आप किशोरी जी के भी हेयर वगैरह उतार दूंगी, ये मैं बाद में खोलूंगी। और ये देखिए किशोरी जी की माला ऐसी उतर जाएगी पीछे से, वो बांधी नहीं हुई है इसीलिए। छोटे गोपाल जी की भी ऐसी उतर जाएगी। पहले इनके टॉप्स उतार रही हूँ मैं, बहुत आराम आराम से कर रही हूँ मैं ये देखिए। आपको वीडियो में लग रहा होगा मैं तेज तेज उतार रही हूँ, तो मैं बहुत आराम से कर रही हूँ। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है इसीलिए। और अब किशोरी जी की माला उतार दूँ, ये देखिए इनकी बहुत आराम से ऐसी उतर जाएगी, ये देखो। और अब मैं कान्हा की जो माला है वो उतारूंगी। तो ये देखिए कान्हा की माला भी उतार दी मैंने। और अब ये देखिए कान्हा, किशोरी, छोटे पप्पू यानी कि छोटे लड्डू गोपाल। और अब ये निन्नी करने जा रहे हैं, तो एक बार आप इनसे मिल लीजिए। तो मैं इनका बिस्तर लगाऊंगी, गौ माता को भी मैं ऊपर बैठाऊंगी। तो पहले कान्हा किशोरी को मैं इनकी खाट, ये देखिए मैं अपनी गोद में इनको बैठा रही हूँ। और अपनी गौ माता को भी ऊपर बैठा दूंगी मैं यहाँ पर। और ये टॉप जो और सामान है ये भी मैं हटा दूंगी, ये देखिए। और ये भी हटा दूंगी। और कान्हा को मैंने अपनी गोद में बैठा लिया, किशोरी जी को, छोटे गोपाल जी को भी गोद में बैठा दूंगी। अब छोटे गोपाल जी को बैठा देती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी प्यारी स्माइल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी स्माइल, ये देखिए कितनी प्यारी स्माइल हो रही है। ये देखो। क्योंकि आपको ये दिखाना है मेरे को कि मैं इनका जो बिस्तर है किस प्रकार से जोड़ती हूँ। तो देखिए अब मैं इसके अंदर ये जो हैंकी है ये बिछा दूंगी, जिसमें मेरे कान्हा किशोरी जी बैठे हुए थे। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पर बिछा दिया, अच्छे से बिछा दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से बिछा दिया। और अब मैं एक एक करके इनके जो पिलो है ये देखिए मैंने अच्छे से बिछा दिया। अब एक एक करके जो इनके पिलो है वो मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए ये किशोरी जी के दोनों पिलो हैं, एक मैं यहाँ लगाऊंगी ऐसे, और ये वाला इनके हाथ के नीचे रखती हूँ किशोरी जी के, ताकि वो आराम से निन्नी करे। और अब कान्हा का पिलो लगाऊंगी, पहले थोड़ा सा सही कर दिया। अब कान्हा का पिलो लगाऊंगी, तो ये मेरे कान्हा का पिलो है। और अब लगाऊंगी छोटे गोपाल जी का, तो ये देखिए छोटा सा पिलो मेरे छोटे गोपाल जी का। और देखिए मैंने पिलो को सेट कर दिया अच्छे से, तीनों पिलो को मैंने सेट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से मैंने तीनों पिलो सेट कर दिए। अब मैं इसको इस तरीके से ऊपर कर देती हूँ, और फिर मैं तीनों को देखिए
आपको अच्छे से दिखाई भी देगा। बिस्तर लग चुका है, इनका टेंट रेडी हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ही सारा सामान रख देती हूँ इनके पास में, जो रात को मैं रखती हूँ। और अब मैं एक एक करके अपने कान्हा को, किशोर जी को नीनी कराऊंगी। मीठा लाडला कन्हैया आ गया, इनको पिलो हटा देती हूँ। तो देखिए मेरा मीठा मीठा कान्हा भी नीनी करेगा लाडला। तो चलिए इनको लिटा देती हूँ मैं यहाँ पर। पहले मैं इनको पारी कर दूँ। किशोरी जी को मैंने कर दिया था और कान्हा को भी कर दिया। ये देखिए इनको लिटा दिया ऐसे। और अब छोटे गोपाल जी को ले आऊँगी मैं। ये देखो, ये मेरा सबसे नोटी नोटी बेबी आ गया। सबसे नोटी नोटी बच्चा है मेरा, सबसे मीठा मीठा। तो ये देखिए इनको मैं पारी कर रही हूँ और अब मैं इनको भी सुला दूँगी, मीठे मीठे बाबू को, मेरे छोना छोना, मेरा क्यूट क्यूट सा बाबू है, ये मीठा मीठा बाबू है। तो अब मैं इनको भी यहाँ पे लिटा दूँगी। तो ये देखिए मैंने इन तीनों को लिटा दिया और अब इन तीनों को मैं ये पतला सा, ये देखिए हैंकी है, मैं ये उड़ा दूँगी बेडशीट की तरह। तो ये देखिए मैं ये उड़ा दूँगी इनको। ये ज़्यादा ना तो ठंडा है ना ही गर्म है, बिल्कुल मीडियम है। तो मैं इनको ये उड़ा दूँगी। ये देखिए तीनों को अच्छे से मैंने उड़ा दिया। अब मैं इनको थपथपाऊँगी और छोटी सी लोरी गाकर मैं इनको डेली सुला देती हूँ। चलिए इनको सुलाते हैं। झूले में झूलाऊं अपनी किशोरी को सुलाऊं, निंदिया आ जा रे मेरी लाडो के नैन में। झूले में झूलाऊं अपने कान्हा को सुलाऊं, निंदिया आ जा रे मेरे कान्हा के नैन में। तो कुछ इस प्रकार से छोटी सी लोरी गाकर मैं तीनों को सुला देती हूँ। और अब मैं इनका ये जो जाली है वो बंद कर दूंगी ताकि मच्छर ना घुसे अंदर। और ये आपको मैं इनके पास से दर्शन करा रही हूँ कि तीनों, ये देखिए एक साथ सोते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये निन्नी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो छोटे गोपाल, कान्हा, किशोरी। तो अब ये यहाँ पर निन्नी करेंगे। और ये देखिए ये जाली लगी हुई है जिससे कि इनके पास मच्छर नहीं जाएंगे। पूरे पैक हैं ये जाली के अंदर और जाली में से हवा भी जाएगी। बिस्किट यहाँ रख देती हूँ। और ये है मेरे कन्हैया जी का, ये वेलवेट है नीचे तो इसलिए मैंने ऊपर से ये बिछाया हुआ है बेडशीट की तरह, पिलो रख दिया। ये नेट का, मैंने ये बेडशीट की तरह नेट का ये रखा हुआ है मैंने इनके पास ताकि ये ओढ़ सकें। और ये एक और मैं ये रख देती हूँ क्योंकि वो नेट है, अगर दोनों में से किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत होगी तो वो ओढ़ लेंगे। जुगल सरकार जी मेरे, अब इनको हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ कि आप भी आराम कर लीजिए। ये देखो दोनों से विनती कर रही हूँ, आप भी आराम कर लो। यहाँ पर बिस्तर लगा दिया और अब गौ माता को भी बोलूँगी कि वो भी आराम कर ले। गौ माता को मैंने यहाँ पास में बिठाया कान्हा किशोरी के। और यहाँ पर ये उनके लिए पानी, खिलौने, ये सब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये देखिए तुलसी का पत्र डाल के खिलौने, टॉफ़ी, चॉकलेट सब कुछ मैं कान्हा के पास में रखती हूँ ताकि किसी भी चीज़ की उनको ज़रूरत हो रात को तो वो चीज़ उनके पास होनी चाहिए। जूस, फ्रूटी, पानी सब कुछ मैं उनके पास रखती हूँ। ये देखिए जूस, पानी मटके का।
और टैडी भी रखा हुआ है, चीज़ भी रखी है, सब कुछ मैं उनके पास रखती हूँ। और ये छोटा सा, ये देखिए इसके अंदर मैंने इनके लिए ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं डालकर, ये देखिए ड्राई फ्रूट, और इसके अंदर तुलसी का पत्र भी डाला हुआ है ताकि इनको भूख लगे तो ये खा सके। तो देखिए मैंने सभी को इस तरीके से बोल दिया है कि वो भी आराम करें। तो मेरे कान्हा किशोरी का डेली का जो सेवा रूटीन है मेरा यही होता है, और मेरे युगल सरकार जी का भी, जो आज इस वीडियो में मैंने कान्हा किशोरी का, युगल सरकार जी का जो मेरा सेवा का डेली रूटीन जो भी डेली होता है वो मैंने आज इस वीडियो में शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और मौज ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।